हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है जर्नी टू, जो एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में है। यह 2012 में आई हुई अमेरिकन कॉमेडी एडवेंचर मूवी है, जिसका डायरेक्टर है ब्रैड पीटन। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक लड़का तेजी से बाइक चला रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। वो बाइक इतनी तेजी से चला रहा होता है कि बाइक को संभाल नहीं पाता और बाइक लेकर एक आदमी के स्विमिंग पूल में गिर जाता है, लेकिन पुलिस आकर उसे पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम था सीन एंडरसन। उसके बाद एंट्री होती है ड्वेन जॉनसन की, जो मूवी में सीन के स्टेप फादर हैंक का रोल करता है। पुलिस हैंक को बताती है कि सीन सैटेलाइट टावर में घुस गया था, लेकिन पुलिस हैंक को अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए उसका एफआईआर नहीं बनाता है और हैंक उसे घर लेके जाता है। यहाँ हमें पता चलता है सीन अपने पापा हैंक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। उसके बाद घर जाकर सीन की माँ उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सीन अपने कमरे में चला जाता है। सीन अपने कमरे में चेयर में बैठकर एक पेपर निकालता है, जिसमें कोड में कुछ लिखा हुआ था। सीन उसे समझने की कोशिश करता है। सुबह होते ही हैंक सीन से मिलने के लिए आता है। सीन तब भी उस कोड को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। हैंक पहले नेवी में काम करता था और उसे इस लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, और हैंक सीन की मदद करने में लग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कुछ दिन पहले किसी ने रेडियो सिग्नल भेजी थी, जहाँ बार बार इस अजीब सी लैंग्वेज को दोहरा रहा था, लेकिन सीन का सिग्नल पावरफुल ना होने की वजह से पूरा सिग्नल रिसीव नहीं हो पाया और सिग्नल बढ़ाने के लिए वो सैटेलाइट टावर में घुस गया था। हैंग उस कोड को ब्रेक कर देता है। वहाँ लिखा था द आइलैंड इज रियल। सीन ये सुनकर खुश हो जाता है और एक किताब निकालता है जहाँ लिखा था द मिस्टीरियस आइलैंड। इसी तरह पूरा कोड ब्रेक करने के बाद उन्हें 3 बुक के बारे में पता चलता है, जहाँ अलग अलग नक्शा बना हुआ था। हैंक उन तीनों नक्शों को मिला देता है, जिसके बाद उन्हें मिस्टीरियस आइलैंड का नक्शा मिल जाता है। यह जगह पैसिफिक महासागर के बीच में है और सीन वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन हैंक उसे जाने नहीं देता। यह सीन को लगता है यह सिग्नल अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजा है, जो सीन के दादाजी है। उसके बाद हैंक अपनी पत्नी से बात करके सीन के साथ जाने की तैयारी करता है और दोनों पलाव चले जाते हैं, क्योंकि पलाव से वो जगह कुछ ही मील की दूरी पर था। सीन वहाँ एक आदमी से बात करता है वहाँ तक जाने के लिए, पर वो आदमी वहाँ तक जाना नहीं चाहता, लेकिन सीन उसको $1000 देने का वादा करता है। उसके बाद सुनकर वो आदमी फिर भी नहीं मानता, लेकिन वहाँ रहे दूसरा आदमी उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। हैंक और सीन को लगता है वो आदमी कोई बोट से उनको लेने वाला है, लेकिन बाद में देखता है उनके पास तो एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर की हालत देखकर वो पहले तो दोनों मना कर देता है, लेकिन जब पायलट की बेटी को देखता है, सीन उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। पर यहाँ भी तो पायलट की लड़की $3000 मांगती है। इस लड़की का नाम कल्याणी है और दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मान जाते हैं। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो लोग समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और वो लोग एक टॉर्नेडो में फंस जाता है। पायलट बहुत ट्राई करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर को संभाल नहीं पाता, इसलिए टॉर्नेडो हेलीकॉप्टर के छींतरे उड़ा देती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं हैंक सीन को बेहोशी से उठा रहा होता है और दोनों देखते हैं वो लोग एक आइलैंड में पहुंच चुके हैं। सभी वहाँ रहे सामान को समेट लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सीन को एक गुफा नजर आता है और सभी लोग उस गुफा से निकल के एक जंगल तक पहुंच जाता है। इस आइलैंड में सब कुछ उल्टा है, मतलब छोटे जानवर बड़े हो जाते हैं और बड़े जानवर छोटे हो जाते हैं। दूर उन्हें एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और सीन को लगता है वहाँ उसके दादाजी है, इसलिए चारों वहाँ तक जाने लगते हैं। कुछ देर बाद एक जगह खड़े होकर सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी हैंक का पैर एक पत्थर पर घुस जाता है। हैंक देखता है वो असल में एक विशाल आकार का छिपकली का अंडा है। चारों वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त पायलट जिस अंडे में खड़ा होता है वो धीरे धीरे टूट रहा होता है और वो
उस अंडे के अंदर घुस जाता है। उसके आवाज से छिपकली जाग जाता है और उसके पीछे आने लगता है और सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इतने बड़े छिपकली से कितने दूर भागता। आखिरकार वो लोग फंस जाते हैं। उसी वक्त सीन के दादाजी आकर उन सबको बचा लेता है। सीन दादाजी के साथ मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मिल रहा था और चारों दादाजी के साथ चले जाते हैं। सीन के दादाजी यहाँ एक झोपड़े में इतने सालों से उस आइलैंड में रह रहा था और उनको ये जगह बहुत पसंद थी। दादाजी उनको कहता है उनको बाहर की दुनिया से संपर्क करने में कभी कभी बहुत दिन लग जाते हैं और इन लोगों को तब तक यहाँ कुछ दिनों रहना पड़ेगा। उतने दिन तक वो लोग इस आइलैंड को अच्छी तरह से घूम लेंगे। सुबह होते ही दादाजी उनको एक खूबसूरत जगह लेने लगता है। सीन यहाँ कल्याणी को लाइन मारने की कोशिश करता है और हैंक यहाँ लब गुरु बन जाता है। कुछ देर बाद सभी वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर उन लोगों की होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऐसी जगह उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। असल में ये जगह एटलांटिस है जो हजारों साल पहले पानी में डूब गया था। लेकिन यहाँ आकर उनको पता चलता है ये पूरा आइलैंड 2 या 3 दिनों में डूबने वाला है और उन्हें 3 दिनों में इस आइलैंड से निकलना पड़ेगा। तभी सीन को नॉटिलस नाम की सबमरीन के बारे में याद आता है जिसे नेमो ने बनाया था। वो सबमरीन इस आइलैंड पर तो है, कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। उसके बाद सभी एक सुरंग के पास जाते हैं जहाँ नेमो की समाधि को रखा गया था। उनके लिखे डायरी से उन्हें नॉटिलस के बारे में पता चलेगा, लेकिन उस सुरंग का रास्ता बहुत ही पतला था और कल्याणी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। कल्याणी अंदर जाकर जैसे ही डायरी लेती है तभी भूकंप आ जाता है, लेकिन कल्याणी किसी तरह वहां से बच के बाहर आ जाती है। डायरी में लिखा था नॉटिलस किसी ज्वालामुखी की गुफा में है और सब लोग वहां जाने लगते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद वो लोग एक फूलों की बागीचे में पहुंच जाते हैं जहाँ विशाल आकार के मधुमक्खी घूम रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द पहाड़ की चोटी को पार करना होगा, लेकिन इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। दादाजी को एक आइडिया आता है और वो एक मधुमक्खी के पीठ पे चढ़ जाता है और सभी एक एक करके मधुमक्खी के सहारे उड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी मुसीबत उनके पीछा नहीं छोड़ता और ऊपर से एक चिड़िया उनको खाने के लिए बढ़ने लगता है। तभी एक चिड़िया जब सीन के पीछे आता है तब गलती से कल्याणी नीचे गिर जाती है। सीन उसको पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका हाथ पकड़ नहीं पाता, लेकिन कल्याणी की किस्मत अच्छी थी और सीन उसको गिरते हुए पकड़ लेता है। रात को सभी वहीं पे रुक जाते हैं। सुबह होते ही कल्याणी देखती है उसके पापा वहाँ नहीं है और वो सोना ढूंढने के लिए चला गया है। कल्याणी सीन और हैंक को आगे बढ़ने के लिए बोलती है और वो पापा को ढूंढने का तैयारी करता है और दादाजी भी उनके साथ जाने लगते हैं। सीन और हैंक को वो जगह मिल जाती है जिस गुफा में नॉटिलस रखा हुआ है, लेकिन समुद्र का पानी बढ़ने की वजह से वो गुफा पानी के अंदर चला गया है। लेकिन दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनको सबमरीन मिल जाती है। दोनों सबमरीन का लॉक खुल ही रहे थे तभी एक विशाल आकार का ईल मछली का हमला हो जाता है, लेकिन दोनों वक्त वे सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। इधर दादाजी उनके साथ उस जगह आते आते लेट हो गए थे, इसलिए पूरा आइलैंड डूबने ही वाला था और सभी प्रे करके समुद्र में जंप कर देता है। लेकिन सीन वक्त में सबमरीन ले आता है और तीनों को बचा लेता है और सभी समुद्र के रास्ते आइलैंड से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद मूवी में 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ कल्याणी और सीन शादी कर चुके हैं। पायलट अपना एक जहाज खरीद चुका है। इस दिन सीन का बर्थडे है और बर्थडे में दादाजी सीन को एक बुक गिफ्ट करता है जिसका नाम था फ्रॉम द अर्थ टू द मून और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।